को करी निर्मूल अब, करहु मोक्ष उपाय। हमारी चर्चा का विषय चल रहा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ में दूसरा अधिकार, और दूसरे अधिकार में पेज नंबर है हमारा 39 मार्क लगाना होगा, पेज नंबर 29। ठीक है, पेज नंबर 29। देखो एक बात सुनो, अभी घड़ी में क्या समय हुआ है? 3:20 हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3:20 हुए ना। तो ये जो 3:20 है, ये कहाँ बजे? घड़ी में बजे हैं या कहीं और बजे? कहाँ बजे? घड़ी में बजे ना। तो ये जो 3:20 है, ये घड़ी ने बजाए हैं या किसी और ने बजाए हैं? बात समझ में नहीं आ रही क्या कहना चाहता हूँ? घड़ी में जो 3:20 बजे हैं, वो 3:20 बजाने बजाए किसने है? किसने करा उस समय को 3:20 बना दिया? किसने बना दिया? कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं, हमें घड़ी ने बनाया है या 3:20 बनाने व्यवहार स्वभाव का में आ तीन गई तो है ना। हाँ देखो क्या कहते हैं कि जो 3:20 हुए हैं, ये 3:20 तो बाहर जो व्यवहार काल हमारा बाहर का एटमोसफेयर है, इंडिया का टाइम है, वो है इंडिया में भी दिल्ली का समय। और उसमें घड़ी में 3:20 बजे हैं, ये घड़ी के माध्यम से हमने बाहर के समय को जाना। अब कोई कहे कि घड़ी ने ही 3:20 बजाए हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? अब घड़ी में हम 4 बजा देंगे तो क्या बाहर 4 बज जाएंगे? घड़ी में हम यदि 5 बजा दें अभी, तो क्या बाहर 5 बज जाएंगे? ये जो जो बाहर का एटमोसफेयर है, जो इंडियन टाइम है, दिल्ली का जो समय है, क्या वो 5 बजे का हो जाएगा? समय नहीं होगा ना। तो इससे क्या समझ में आता है? घड़ी के माध्यम से समय पता लगाया गया, परंतु जो समय हुआ है उसमें घड़ी ने कुछ नहीं किया है। बात समझ में नहीं आ रही है? कुछ बात पकड़ में नहीं आ रही? जैसे एक और उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि मर्क्यूरी वाला जो थर्मामीटर होता है, वो क्या करता है? वो क्या करता है? वो बताता है तापमान। टेम्परेचर तापमान बताता है, टेम्परेचर बताता है। तो वो जो म्यूट हो गया। क्या करता है? कुछ नहीं करता, समझे ना। अथवा वो तापमान उस थर्मामीटर में क्या करता है? मैंने दोनों के जो अस्तित्व है वो जुदे जुदे अस्तित्व है, वे दोनों एक दूसरे में कुछ नहीं करते। बस उस थर्मामीटर के माध्यम से उस तापमान को बताया जाता है कि बाहर ये तापमान हुआ है। उस तापमान में उस थर्मामीटर ने कुछ किया नहीं। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? इसी तरीके से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता नहीं है। 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्य कैसे हैं कि 6 के 6 द्रव्य स्वतंत्र हैं, अपनी अपनी सत्ता में हैं, अपने अपने से हैं। किसी पर की वजह से, किसी पर के निमित्त से वे हो, ऐसा वहां कोई भाव नहीं है। वे दो एक दूसरे के कर्ता नहीं है, वे एक दूसरे में कुछ करते नहीं है, और सबकी सत्ता कैसी है? न्यारी न्यारी सत्ता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम यहाँ पे दूसरे अधिकार में निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से कर्मों की चर्चा कर रहे हैं, और कर्म को जीव का कर्ता अथवा जीव को कर्म का कर्ता कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस महासिद्धांत को गुरुदेव आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी नहीं जानते कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता। ऐसा नहीं है, वो ऐसा कह रहे हो कि जीव कर्मों का और कर्म जीव का करता है। वो यहाँ पे निमित्त नैमित्तिक संबंधों की चर्चा बता रहे हैं। ठीक, कर्णा नियोग की शैली जो है, कर्णा नियोग की शैली निमित्त नैमित्तिक की ही शैली है। वहां पे एक दूसरे को आरोपित करके ही वस्तु स्वरूप को समझाया जाता है। और वस्तु स्वरूप का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? वीतराग भाव को प्रकट करना। चारों ही अनुयोग वीतरागता को प्रकट करने के लिए ही है। एक बात अब बताओ। हाँ जी गीता जी पूछो, आप क्या पूछ रहे थे? आपने ऐसे किया ना, आप पूछो। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे इसको दो द्रव्यों पे घटित करके बताया अभी, तो इसको द्रव्य और हाँ पर्याय में कैसे बताएंगे? वो मेरे दिमाग में क्वेश्चन उठा था, वो खत्म भी हो गए थे जल्दी। मतलब द्रव्य और पर्याय पे कि जैसे ये व्यवहार काल और वो जो निश्चय काल होता है, ऐसे घटित हाँ करके हाँ। बताएंगे। इसे द्रव्य और पर्याय पे कैसे घटित करेंगे? जैसे आपने दो द्रव्यों पे घटित करके बताया,
मतलब देखो द्रव्य में द्रव्य पर्याय का कर्ता नहीं, इस टाइप में कुछ। हाँ ठीक ठीक ठीक, आपका क्वेश्चन मैं समझ गया, आप क्या कहना चाहते हो। आप ये कहना चाहते हो, इनका क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं पहले, मुझे बताना कि मैंने क्वेश्चन सही समझा या नहीं, ठीक है ना। इनका क्वेश्चन यह है कि दो द्रव्यों के बीच में कर्तापना नहीं होता, इसी प्रकार से एक ही द्रव्य की जो उसकी स्वयं की पर्याय है उसके बीच में भी तो कर्तापना नहीं होता, उसको कैसे घटित करेंगे, यही है ना आपका क्वेश्चन। कारक के माध्यम से पढ़ा था ना हमने। हाँ हाँ, यही क्वेश्चन है ना आपका, यही यही क्वेश्चन है ना। तो क्या कहते हैं कि जो द्रव्य होता है, एक कोई भी द्रव्य इस संसार में अशुद्ध फॉर्म में नहीं है। क्या कहा, कोई भी द्रव्य इस संसार में अशुद्ध नहीं है, सभी द्रव्य इस संसार में कैसे हैं, शुद्ध ही है। तो जीव तो अशुद्ध है ना, जीव को तो अशुद्ध कहते हैं, नहीं कहते हैं, मैं अशुद्ध जीव हूँ या अशुद्ध जीव हूँ, बताओ। ये जो इस समय जीव की वर्तमान हमसे अवस्था माना है, हुआ है तो शुद्ध, हमसे माना हुआ ये है। ये जो वर्तमान जीव की अवस्था है वो शुद्ध है या अशुद्ध है। कि देखो, अब आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो, जीव की अवस्था तो अशुद्ध है परंतु जीव शुद्ध है, क्या कहा। कुछ बात समझ में आई नहीं। आप तो हमें भैया कंफ्यूज कर रहे हो, ये क्या बात हुई कि जीव की अवस्था तो अशुद्ध है और जीव शुद्ध है। हाँ, ऐसे वस्तु स्वरूप है। क्या कहते हैं कि वस्तु को जो परिणमन की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से जब हम देखते हैं, तो वहां पे उस पर्याय को, जो पर्याय जीव के शुद्ध भाव को नहीं दर्शाती, जो पर्याय जीव के संपूर्ण भाव को नहीं दर्शाती, है ना, उस पर्याय को अपेक्षा से अशुद्ध कहते हैं, ठीक है ना। इस अपेक्षा, और द्रव्य की पहचान कैसे करेंगे, तो द्रव्यार्थिक नय से करेंगे। द्रव्य की पहचान करने के लिए द्रव्यार्थिक नय, और पर्याय की पहचान करने के लिए पर्यायार्थिक नय। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, आपके घर में आपका 5 वर्ष का बालक है, तो उस 5 वर्ष के बालक को आप अधूरा मानते हो या पूरा मानते हो, बोलो भैया। तो 5 वर्ष का जो बालक आपके घर में है, अधूरा है या पूरा है, पूरा तो मानते हो पूरा ना, ही है। पूरा है। हाँ, बालक पूरा है। तो उस पूरे बालक से आप कहते हो कि बेटा हम जा रहे हैं, तू घर की रक्षा करना, घर का ध्यान रखना, क्यों, वो तो पूरा है। अथवा उसको कहते होंगे पड़ोसी से, भाई मेरा लड़का 5 साल का हो गया, इसके लिए कोई लड़की बताओ, है क्या, बोलो। अथवा ऐसा कोई कार्य जो उस लड़के से आप भविष्य में कराने वाले हो, वो प्रेजेंट में करवाओ, क्यों नहीं करवाते, वो तो पूरा है, वो तो पूरा है ना। कि भले ही वह पूरा है, क्या कहा, कुछ बात समझे नहीं, भले ही वह पूरा है परंतु वह पूरा बालक इस योग्य नहीं है कि उससे इस प्रकार का कार्य करवाया जा सके। क्या योग्यता कहाँ देखी गई, अवस्था से योग्यता का माप किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस वो द्रव्यों का विषय है, उसको और विस्तार से समझाएंगे, पर यहाँ इतनी सी बात को समझाना है, बहुत विस्तृत हो जाएगी ना चर्चा, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये बात पंडित जी जानते हैं। और इस बात को जानने के बाद कर्णान्योग की अपेक्षा से इस बात को समझा रहे हैं। और कर्णान्योग कैसा है, कि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य पे आरोपित करके कथन करना, ये कर्णान्योग की शैली है। कि जब जीव इस प्रकार के परिणाम करता है, तब कर्मों में इस प्रकार की अवस्था होती है, या कर्मों में जब इस प्रकार की अवस्था होती है, तब जीव के इस प्रकार के परिणाम होते हैं। होते दोनों स्वतंत्र हैं, कर्म की वजह से जीव के परिणाम नहीं होते, और जीव के परिणामों की वजह से कर्म नहीं होता, परंतु ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या कहा, समझ में बात, ये बात अभी आगे आपको समझाएंगे, आएगी ये बात। जड़ चेतन की परिणति प्रभु सब अपने अपने में होती है, अनुकूल कहूँ प्रतिकूल कहूँ, यह झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है, संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम शीतलता पाने आया है। तो क्या कहते हैं कि जड़ की और चेतन की परिणति कैसी होती है, सब अपने अपने में होती है। ये अच्छे कर्म है, ये बुरे कर्म है, ये परमाणु अच्छा है, ये परमाणु बुरा है,
अनुकूल कहूँ प्रतिकूल कहूँ, क्या है ये? ये तो मेरी मिथ्या मान्यता है। वस्तु में कोई अच्छा बुरा बना नहीं होता है। आई बात समझ में नहीं आई? तो क्या कहते हैं कि जिस समय कर्मों में इस प्रकार की स्थिति होती है, उस समय जीव के इस प्रकार के परिणाम होते हैं। बस वो समझा रहे हैं यहाँ पे निमित्त नैमित्तिक कहकर। अब हम चर्चा शुरू करते हैं। सत्ता रूप कर्मों की अवस्था, ये हमने वैसे कल पढ़ लिया था, फिर भी हम तो इसको हो एक बार गया काम। रिवाइज करते हैं। अब जो परमाणु कर्म रूप परिणमित हुए हैं, उनका जब तक उदय काल ना आए, तब तक जीव के प्रदेश में एक क्षेत्र रूप बंधन रहता है। एक तरीके से जीव के क्षेत्र में किराए के रूप में कर्म के परमाणु रहते हैं। ठीक है ना? अब कोई आपके यहाँ किराएदार बन के रहेगा, तो क्या महीने में क्या देगा? क्या देगा? किराया देगा नहीं देगा? देगा ना। अब ये भी किराया देकर जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। एक क्षेत्र अवकाश संबंध रहा ना इसका, किराए पे रहा तुम्हारे यहाँ पे, अभी जाते समय अपना किराया देकर जाएगा। क्या कहते हैं? वहां जीव भाव के निमित्त से कई प्रकृतियों की अवस्था का पलटना भी हो जाता है। वहां कई अन्य प्रकृतियों के परमाणु थे, वे संक्रमण रूप होकर अन्य प्रकृति के परमाणु हो जाते हैं, तथा कई प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग बहुत थे तो अपकर्षण होकर थोड़े हो जाए, तथा कई प्रकृतियों की स्थिति व अनुभाग थोड़े थे तो अपकर्षण होकर बहुत हो जाए। देखो वहां पे जीव भाव के उत्कर्षण उत्कर्षण होकर बहुत हो जाए, आपने अपकर्षण बोल दिया। हाँ, अपकर्षण हो गया, उत्कर्षण हो जाए, संक्रमण हो जाए और उदीर्ण हो जाए। इस प्रकार पूर्व के बंधे हुए परमाणुओं की, इस प्रकार पहले बांधे हुए कर्म परमाणुओं की भी जीव भावों का निमित्त पाकर, देखो निमित्त पाकर अवस्था पलटती है। निमित्त पाकर अवस्था पलटती है मतलब क्या? कि कर्मों में जब इस प्रकार की अवस्था पलटती है, तब जीव में उस प्रकार के परिणाम होते हैं। अथवा जीव जब इस प्रकार के परिणाम करता है, तब उसी समय कर्मों में इस प्रकार की अवस्था का पलटना होता है। ठीक? पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? ऐसा। और निमित्त ना बने तो नहीं पलटते। ठीक है ना? यानी यूं समझो कि पलटे नहीं तो निमित्त भी नहीं, और पलट गए तो निमित्त। बस इतनी सी बात। ठीक? तो इसमें जो कारण कि कार्य जो घटित हो जाएगा क्या? नहीं जैसे कारण जीव के कार्य तो, परिणाम अच्छा नहीं, कारण कार्य तो एक ही उसमें होता है। हाँ, एक ही द्रव्य में घटित होता है। एक ही द्रव्य में घटित होता है। निमित्त ना इस पलटे प्रकार तो सब, निमित्त ना क्या? बनने तो नहीं पलटे, मतलब कर्म प्रकृतियां वो ऐसी पड़ी रहेंगी सत्ता में। नहीं, हाँ, कर्म प्रकृतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दैट मीन्स उनमें किसी प्रकार का, इस प्रकार का कोई निमित्त नहीं बना कि उनमें किसी उत्कर्षण प्रकार अपकर्षण का हो सकता बदलना बदलना हो सके। उत्कर्षण अपकर्षण उदीर्णा या संक्रमण रूप होना हो सके। ठीक है ना? तो निमित्त नैमित्तिक संबंधों की यहाँ पे चर्चा है। अब कर्म की उदय रूप अवस्था। ठीक है? अभी जो एक क्षेत्र अवगाहन रहा था ना आपके यहाँ पे किराए पे, अब वो आपको किराया देकर जाएगा, वो बात बताएंगे। उदय आया यानी कर्म अपना किराया देकर गया। क्या? जब कर्म प्रकृतियों का उदय काल आए, तब स्वयमेव, क्या कहा? स्वयमेव उन प्रकृतियों के अनुभाग के अनुसार कार्य बने। अपने आप स्वयं में क्या होता है कि जब कर्म का उदय आता है, तो उस कर्म की प्रकृति के अनुसार, ठीक, उन प्रकृतियों के अनुसार, उन प्रकृतियों का परिणमन अथवा फल देने की शक्ति अनुसार कार्य बनते हैं। कर्म उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करते। आगे बात, कोई कर्म ने वह कार्य बनाया है ऐसा नहीं है। समझे नहीं? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जो हमें क्षयोक्षम ज्ञान आदि प्रकट हुआ है, या जो भी इस ज्ञान स्वभाव संबंधी जो मेरे अपने अनुजीवी गुण, जिनका भी मुझे क्षयोक्षम ज्ञान आदि प्रकट हुआ है, वो कोई कर्म की वजह से मुझे सुप्रकट हुए ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि ज्ञान में इस पर्याय में इसी प्रकार की जीव में योग्यता प्रकट हुई कि वो इस प्रकार के दर्शन ज्ञान चारित्र आदि उसके गुण प्रकट हुए हैं, और वहां कर्मों में इसी प्रकार का उदय काल आने पर इसी प्रकार का उघाड़ वहां पे नजर आया है। जैसे बाहर के एटमॉस्फेयर को मरकरी के द्वारा थर्मामीटर में अपने देखा, परंतु बाहर के एटमॉस्फेयर ने उस मरकरी के थर्मामीटर के अंदर कुछ किया नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना दोनों के बीच में। इसी प्रकार से कर्मों में इसी प्रकार का परिणमन हुआ। क्या निमित्त पाया? वह जीव के इस प्रकार के परिणाम को देखकर हुआ, और यहाँ कर्मों में इसी प्रकार का परिणमन हुआ। कर्म ने उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करते,
उनका उदय काल आने पर वह कार्य बनता है। ठीक है ना, इतना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना, बस इतनी सी बात निमित्त नैमित्तिक की बात है। अभी आगे आपको ये भी बताने वाले हैं काक तालिक नय की तरह, है ना, वो समझाएंगे आगे। तथा जिस समय फल उत्पन्न हुआ उसके अनंतर समय में यानी फल उत्पन्न होने से कुछ समय पहले उन कर्म पुद्गलों का अनुभाग शक्ति का अभाव होने से कर्मत्वपने का अभाव होता है। यानी कि वो जो कर्म है वो कर्म उदय में आते हैं, अपना फल देते हैं, और उनका जो कर्म रूपी परिणमन हुआ था ना, पुद्गल परमाणु का कर्म रूप कन्वर्जन हुआ था, कुछ पुद्गल परमाणु कर्म रूप जो परिवर्तित हुए थे, फल देने के बाद वे कर्म से परिवर्तित होकर वापस नॉर्मल पुद्गल परमाणु रूप परिवर्तित हो जाते हैं। फिर से पढ़ के बताता हूँ, देखो। जिस समय फल उत्पन्न हुआ उसके अनंतर समय में यानी कुछ समय बाद उन कर्म पुद्गलों को अनुभाग शक्ति का अभाव होने से, यानी कि फल देने की शक्ति का अभाव होने से कर्मत्वपने का अभाव हो जाता है। यानी कि उनको जो कर्म संज्ञा पड़ी थी ना, जिन पुद्गल परमाणुओं को हमने कर्म कहा था, उन्होंने अपना फल दे दिया, अब क्या हुआ, खिर गए तो फिर क्या हुआ कि अब उन्हें कर्म है ऐसी संज्ञा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो अपना फल देके चले गए। वे पुद्गल अन्य पर्याय रूप परिणमित होते हैं, वे पुद्गल अन्य पर्याय रूप परिणमित जाते हैं। हो सकता है वो किसी और, वो विश्व शोभ से बन जाए, अथवा वो आपकी पुद्गल वर्गणाओं में कन्वर्ट हो जाए, अथवा वो आपकी तेजस वर्गणाओं में कन्वर्ट हो जाए, किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाए, परंतु कर्म पने की जो उनको संज्ञा प्राप्त थी वो अब नहीं रहेगी, क्योंकि जितने कार्य के लिए वो बंधे थे उतने काल तक के लिए बंधे, जिस कार्य के लिए बंधे थे वो कार्य किया, और उसके बाद टाटा बाय बाय, चले गए। ठीक, ये वो वाली इसका कर्म है जो वो प्रति समय खिल रहे हैं आत्मा के साथ। सभी कर्मों में यही होता है, चाहे कोई सा भी कर्म। ठीक, लेकिन उन्होंने एक सिंपल, पाप निर्जरा लिखा है ना यहाँ, हाँ यहाँ सभी हाँ, पाप अपेक्षा निर्जरा से, लिखा हुआ है। अगर अविपाक होगी तो क्या उनमें ऐसा नहीं होगा, उनमें भी तो ऐसे ही होगा। एक साधारण बात समझाने के लिए कही जा रही है यहाँ पे, इसका नाम सविपाक निर्जरा है। ऐसा उन्होंने साधारणता बात को समझाया कि प्रति समय जो परमाणु कर्म रूप परिवर्तित होते हैं पुद्गल, उन्हें कर्म संख्या मिलती है, और जो कर्म से अपना फल देके निर्जरित हो जाते हैं वो अन्य रूप परिणमित हो जाते हैं, बस। और ये निरंतर हो रहा है ना, इसलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है सविपाक निर्जरा, यानी कि वो कर्म परमाणु जो अपना उदय काल में फल देकर निर्जरित हो गया। ठीक है ना, फल देने की अपेक्षा से समझी ना ये बात उन्होंने, तो इसीलिए उसको सविपाक कहा, क्योंकि कुछ परमाणु ऐसे भी हैं जो बिना फल दिए भी अलग हो जाएंगे। समझे नहीं समझे, तो फल देने की अपेक्षा से समझा रहे हैं उस बात। इस प्रकार प्रति समय उदय होकर कर्म खिलते हैं। आगे इसी प्रकार प्रति समय उदय आता है और कर्म खिल जाते हैं, और मात्र उदय आके कर्म खिलते हैं ऐसा नहीं होता, बंधन भी होता है। बंधन वो पहले समझा चुके, प्रति समय बंध करता है और प्रति समय ही निर्जरा भी होती है। कर्मत्व पने इसमें की एक बात ये नास्ति, भी तो कह सकते हैं ना, हमें प्रति समय जो कर्म खिलते हैं वो भी बहुत सारे खिलते हैं, जैसे हाँ, जितने एक साथ। असंख्यात गुणी निर्जरा और असंख्यात गुणी कर्म वृद्धि आदि, 1.5 गुणी कर्म वृद्धि निर्जरा आदि और बंधन, ये सब होता रहता है। मैंने देखो इस टर्म का कर्णन्यु की लैंग्वेज में एक नाम है, क्या नाम है, 1.5 गुनी हानि वृद्धि के साथ कर्मों का आश्रय और निर्जरा होना। लेकिन हाँ, उसको साधारण भाषा में क्या कहेंगे कि निरंतर प्रति समय अनंत कर्मों का आश्रय ये जीव करता है, और अनंत ही कर्मों की निर्जरा भी करता जाता है, तो भी अनंत कर्म सत्ता में इस जीव के मौजूद रहते हैं। समझ में बात नहीं, समझ में क्या एक कहा, समय प्रबंध ऐसा कुछ याद आ रहा है, एक कर्म समय कांड में प्रबंध। किया है, कर्म कांड में आएगा। देखनी हो तो जो याद आ रहा है ना, जो याद आ रहा है उसको याद मत करो, अभी जो लिखा है ना बस उसको पढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल साधारण साधारण, है ना। जब कोई बात याद आएगी, नहीं समझ में आएगी, तो उस पर चर्चा करेंगे हम। ठीक, यहाँ पे क्या कहा साधारण बात भाषा में, अनंत कर्मों का निरंतर प्रति समय आश्रय है, अनंत ही कर्मों का प्रति समय निर्जरा भी है, और अनंत कर्म अभी भी सत्ता में पड़े। ठीक, क्योंकि अनंत कई प्रकार का होता है ना, इसलिए अनंत अनंत दोनों तीनों को समझिया। कर्मत्वपने की नास्ती होने के पीछे वे परमाणु उसी स्कंद में रहे या अलग हो जाए, कुछ प्रयोजन नहीं रहता। क्या कहा, वो एक क्षेत्र अवगाह संबंध था ना कर्मों के साथ जीव का, तो हो सकता है कि वो एक क्षेत्र अवगाह ही रहे। ऐसा क्यों बता रहे पंडित जी कि जब आप कर्णयोग आदि ग्रंथों को पढ़ोगे, पुद्गल आदि की स्थितियों को समझोगे, तब इस प्रकार की बातें वहां पे समझाई जाएंगी, तो कोई कंफ्यूजन ना हो।
एक क्षेत्रावगाह होने से, जीव और कर्म के एक क्षेत्रावगाह होने से कोई दिक्कत वाली, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हो सकता है जब उनको कर्म संज्ञा कब तक है, जब तक वे कर्म रूप परिणमित हुई है तब तक उनको कर्म संज्ञा है। और जब वो निर्जरा हो गई उनकी, उसके बाद हो सकता है कि उसका क्षेत्रावगाह वही रहे जहां वो बंधा था, या अन्य हो जाए, या कहीं दूर चला जाए, या पास रह जाए, परंतु उससे कोई प्रयोजन नहीं है, उससे जीव को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो वापस से कर्म रूप परिणमित बिना तुम्हारे भाव के होगा नहीं, ठीक है ना, या यूं ही आके तुमसे बंधेगा नहीं, और उसी क्षेत्र में रहता हुआ भी तुमको किसी प्रकार की परेशानी देगा नहीं। ठीक, समझ में आई बात क्या कहते हैं, सुनो। कर्मत्वपने की नास्ती होने के पीछे वे परमाणु उसी स्कंद में रहें या अलग हो जाएं, कुछ प्रयोजन नहीं रहता। ठीक है ना, इतना इतना बेसिक करना होगा, आपको समझाने की कोशिश करे पंडित जी। यहाँ इतना जानना, क्या जानना, कि इस जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बनते हैं। आगे देखो बात, ठीक है ना, इतना जानना बस, मेन बात जानने वाली बात क्या बात है, कि इस जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बनते हैं। वहां एक समय में बंधे हुए परमाणु अबाधा काल को छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय हो उसमें क्रम से उदय में आते हैं। मतलब कि जब वो बंधे हैं तो उन्होंने टाइम पीरियड भी बांधा था और एक काल भी बांधा था कि इस काल में वो उदय में आएंगे, तो अपने काल आने पर उदय में आते हैं। तथा बहुत समयों में बांधे हुए परमाणु जो कि एक समय में उदय आने योग्य हैं, वे इकट्ठे होकर एक उदय एक समय में आते हैं। कुछ कर्म परमाणु ऐसे होते हैं जो बांधे तो अलग अलग समयों में जाते हैं, परंतु उनका उदय काल सबका एक ही समय होता है। तो जितने आपने कर्म बांधे थे वो सब इकट्ठे हो गए, ठीक है ना, और इकट्ठे होकर एक साथ उदय में आ गए। जैसे किसी जीव ने अपने जीवन में एक बार पाप किया उदाहरण के तौर पे, और कोई व्यक्ति पूरे जीवन काल पाप करता रहा, तो जब उदय में आया तो जिसने पूरे जीवन पाप किया था ना, बार बार पाप कर्मों को बांधा था, तो इकट्ठा का इकट्ठा पाप का गठरा एक तरीके से हो गया और नरक गति में जाके एक साथ उदय में आ गया। ठीक, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा ही पाप बांधा हो, तो क्या होता है कि बाकी तो सारा जीवन पुण्य में रहा, लेकिन जीवन के किसी एक प्रसंग में पाप का उदय आ गया। जैसे सीता के संबंध में, अंजना के संबंध में, रामचंद्र जी के संबंध में, अन्य अन्य जीवों के संबंध में, कि पूरा जीवन तो पुण्यशाली रहा और किसी एक प्रसंग पे, किसी एक बात पे उनको पाप का उदय भी आया। तो एक बात समझा रहे हैं वहां पे कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो बांधे और अपने समय के अनुसार उदय में आए गए, और कुछ कर्म ऐसे हैं जो अलग अलग समयों पे बांधे गए, परंतु उनका उदय आने का काल इकट्ठा है, तो सब एक साथ उदय में आते हैं। तथा बहुत समयों में बांधे हुए परमाणु जो कि एक समय में उदय आने योग्य हैं, वे इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। उन सब परमाणुओं का अनुभाग मिलकर जितना अनुभाग हो उतना फल उस काल में उत्पन्न होता है। वो सारे परमाणुओं को मिलाकर जितना फल देने की उनकी ताकत बनती है उतना फल देकर वो चले जाते हैं। तथा अनेक समय में बांधे हुए परमाणु बंध समय से लेकर उदय समय पर्यंत कर्म रूप अस्तित्व को धारण कर जीव से संबंध रूप रहते हैं। ठीक, इस प्रकार कर्मों की बंध उदय सत्ता रूप अवस्था जानना। ठीक, इस प्रकार क्या जानना कि कर्मों की बंध अवस्था, उदय अवस्था और सत्ता अवस्था, तीन बातें हो गई। कर्म बंधा, सत्ता में रहा और उदय में आया, इस प्रकार जानना। वहां प्रति समय एक समय, देखो वो टर्म का नाम ले रहे हैं, उस टर्म्स का नाम ले रहे हैं जिस टर्म में वो बंद होता है और फिर वो उदय आदि होता है। वहां प्रति समय एक समय प्रबद्ध प्रमाण, एक समय प्रबद्ध मात्र परमाणु बनते हैं। एक समय प्रबद्ध में बनने योग्य जितने परमाणु हैं उतने परमाणु एक समय में बनते हैं, तथा एक समय प्रबद्ध मात्र की ही निर्जरा होती है, मैंने उतनी ही निर्जरा होती है, उतने ही बनते हैं। 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध मात्र सदाकाल सत्ता में रहती है। और कितने सत्ता में रहते हैं? 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध मात्र सदाकाल सत्ता में रहते हैं। इसको साधारण भाषा में बस इतनी सी बात समझो, बहुत 1.5 गुना साधारण भाषा। मल्टीप्लिकेशन कर दो 1.5 बस। गुना हाँ। हाँ हाँ, लेकिन उसको साधारण भाषा में क्या कहेंगे, बिल्कुल सिंपल भाषा में, कि जितने कर्म, अनंत कर्मों का आश्रय होता है प्रति समय अनंत कर्मों की निर्जरा भी होती है, और अनंत कर्म फिर भी सत्ता में मौजूद रहते हैं। बस इतनी सी बात। ठीक, और नहीं 1.5 गुना बात समझ में आए तो कोई घबराने वाली बात नहीं, इतनी बात भी कहूंगे तो गलत नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कही है, क्योंकि समय प्रारब्ध की जो गणना है वो अनंत ही है। समझ में बात? ठीक, अब आगे चलते हैं।
सो इन सब 1.5 का गुण हानि का मैंने जरा सुना नहीं, 1.5 गुण हानि का, 1 गुण हानि से क्या है? 1.5 गुण आने से कुछ नहीं है, वो इसका इसमें एक 1.5 लाइन गुण लिखी हानि है। से गुणित समय हाँ प्रवध मात्र सदा हाँ, काल में सत्ता में रहते सदा हैं। काल सत्ता में रहते हैं, इस ये टर्म का नाम है। जितने ओ, परमाणु सत्ता में रहते हैं कर्म के, उसकी उसका गणित, इस कर्णान युग्म टर्म का नाम ये है। ठीक है ना? ठीक नहीं समझ ठीक में है। आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक। नहीं नहीं, अभी हम बिल्कुल ठीक नहीं तो इसको समझाने के लिए ना पहले हानि वृद्धि समझानी पड़ेगी, फिर समय प्रावध भी समझाना पड़ेगा, तब जाके वो बात समझ में आएगी। अब साधारण भाषा में ठीक है। इतनी सी बात समझ लो बस। और इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं ऐसा समझता हूँ कि वो शायद हो सकता है कम समझ में आए या याद ना रहे, लेकिन ये बात तो याद याद ही ही रहने रहेगी, वाली है याद ना? ही जो याद रहेगी। रहने, हाँ, जो याद रहने वाली बात है वो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सी। क्या? कि अनंत, एक समय में अनंत परमाणु परमाणु को बांधता है, एक समय में, उसी समय में अनंत परमाणु परमाणु की निर्जरा भी करता है। सो भी अनंत अनंत परमाणु सत्ता में बंध कर्म रूप इस जीव के रहते हैं। ठीक। द्रव्य कर्म व भाव कर्म स्वरूप की प्रवृत्ति। अब द्रव्य कर्म और भाव कर्म स्वरूप की प्रवृत्ति कहेंगे। देखो यहाँ इन्होंने एक बात और लिखी है। सो इन सब का विशेष आगे कर्म अधिकार में लिखेंगे, जब कर्म अधिकार के संबंध में बात कर लिखेंगे, जो पंडित जी लिख नहीं पाए। हालांकि एक अपेक्षा से देखो तो उन्होंने लिखी है, कहाँ लिखी है? सम्यक ज्ञान चंद्रिका में कर्म कांड में ये बात लिखी है, और पूरी तरीके से विस्तृत तरीके से उन्होंने इस बात को लिखा है। क्योंकि वो थोड़ी डिफिकल्ट थी तो उसको और इजी लैंग्वेज में इस ग्रंथ के माध्यम से आगे लिखते, सो वो बात पूरी नहीं हुई, लेकिन लिखा है उन्होंने। सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड में इस बात को विस्तार से बताया है। अब द्रव्य कर्म व भाव कर्म स्वरूप की प्रवृत्ति तथा इस प्रकार यह कर्म है, सो परमाणु रूप अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न किया हुआ कार्य है। क्या है? कर्म अनंत पुद्गल परमाणु के से द्वारा किया गया कार्य है, इसलिए उसका नाम द्रव्य कर्म है। यानी कि जो 8 कर्म बनते हैं, 148 प्रकृतियां बनती हैं, वो जो कर्म परमाणु रूप परिवर्तित होता है पुद्गल का, उसका नाम द्रव्य कर्म। तथा मोह के निमित्त से, तथा मोह के निमित्त से मिथ्यात्व क्रोधादि रूप जीव के परिणाम है, वे अशुद्ध भाव उत्पन्न किया हुआ कार्य है। ठीक है ना? इसलिए उसका नाम भाव कर्म है। ठीक है। भाव कर्म का कर्ता कौन है? भाव कर्म का कर्ता जीव है। द्रव्य कर्म का कर्ता कौन है? कि द्रव्य कर्म का कर्ता जीव नहीं है, परंतु जीव भाव कर्म करता है, इसलिए उसको द्रव्य कर्म का कर्ता भी कहते हैं। ठीक। नहीं तो द्रव्य कर्म एक अलग द्रव्य में होने वाला परिणमन है, और भाव कर्म एक अलग द्रव्य में होने वाला परिणमन। भले ही जीव भाव कर्म का करता है, परंतु भाव कर्म जीव का स्वभाव नहीं है। क्या कहा? भले ही पुद्गल परमाणु द्रव्य कर्म रूप परिणमित होते हैं, परंतु कर्म रूप परिणमित होना ये पुद्गल का स्वभाव नहीं है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? दोनों बातें समझ आ रही है? ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि यहाँ जीव भाव कर्म करता है तो द्रव्य कर्मों में इस प्रकार की स्थिति होती है, अथवा जब द्रव्य कर्मों में इस प्रकार की स्थिति होती है तो उसी समय जीव के भाव कर्मों में इस प्रकार की स्थिति होती है। ये तो स्वतंत्र बात है, इस स्वतंत्र बात को तो भूलना ही नहीं कभी। है ना? ये महासत्य है, इस महासत्य को तो कभी डिनाई नहीं करना। लेकिन यहाँ पे किस नए से कौन सी बात कही जाती है, उसका ज्ञान अवश्य करना। आई बात समझ में? देखो, हमारे टाइम, हमारी लाइफ का हम जो गोल्डन टाइम होता है ना, वो तो हम सारा कहाँ गवा देते हैं? कमाने में और खाने में। क्या समझे? नहीं समझे? हमारा जो गोल्डन टाइम और गोल्डन पावर, नॉट इवन गोल्डन टाइम, गोल्डन पावर भी, अपनी ताकत है और अपना समय तो कहाँ लगा दिया? 25-30 वर्ष तो पढ़ने पढ़ने में लगा दिया। क्या पढ़ने में? क्या पढ़ने में? मिथ्या स्वरूप जानने में। इस संसार का मिथ्या स्वरूप कैसा है, उस मिथ्या स्वरूप को सत्य जानकर उसको ग्रहण करने में अपने जीवन का अधिकांश समय गवा दिया हमने। 2 दूनी 4 होते हैं, और 2 दूनी 4 को 2 दूनी 8 कैसे किया जाता है, ये सब सीखने में लगा दिया हमने। समझे या नहीं समझे? हमने निकाल दिया। और फिर जो सीखा था वो किस लिए सीखा था? कि 2 दूनी 4 2 दूनी 8 करने के लिए सीखा था ना, तो 2 दूनी 8 करने में लगाया बाकी का समय, यानी कमाने में। समझे नहीं? और फिर कमाने के बाद सिर्फ कमाया किस लिए था? भोगने के लिए। खाली कमाने इसलिए थोड़ी कमाया था, बस कमाने के लिए, भोगने के लिए कमाया था। सो अधिकांश समय अपना भोगने में लगा देते। ये सच्ची सच्ची बात समझने का जो समय है, सच्ची बात समझने की जो शक्ति है, उपयोग है,
उसकी उस वो तो अपने अपने पास समय ही नहीं कहाँ बचाते, जितने में तो मनुष्य में भी पूरा हो जाता है। जितनी देर में तुम्हें निश्चय व्यवहार समझ में आवे, जितनी देर में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है बात समझ में आवे, उतने देर में तो टाटा बाय बाय का समय आ जाता है। कोई बात समझ में ही नहीं आई है। अभी ये समझे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, पर कहाँ स्वीकार हो पाती है ये बात, कहाँ स्वीकार हो पाती है। लगता ही है अभी भी हमें कि हम उसके करता है, वो हमारा करता है, वो मेरे दुख का कारण है, वो मेरे सुख का कारण है, ये मेरे कर्म के उदय से मैं दुखी हूँ। अभी भी ये लगता है, लगता है समझ में आया नहीं समझ में? ये जो समय मिला है, ये समय नहीं है सोने का, ये समय पाप मल धोने का। पढ़िए बड़े पंडित साहब की ये रचना, भजे वीर प्रभु, भजे वीर प्रभु। पढ़िए नहीं पढ़ी? पढ़ना भैया, समय निकाल के पढ़ो, समझो, उपयोग शक्ति को लगाओ वस्तु स्वरूप के इस महासत्य को जानने में। क्या महासत्य है? चारों ही अनुयोग महासत्य रूप है। उसमें क्या समझाते हैं? इसलिए उसका नाम द्रव्य कर्म है, और मोह के निमित्त से अशुद्ध भाव उत्पन्न हुए, उसका नाम भाव कर्म। द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होता है, और भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म का बंध होता है। निमित्त, निमित्त मतलब क्या? जो कार्य ना करे, ठीक है ना। निमित्त माने क्या? जो कार्य ना करे परंतु जिसपे कार्य होने का आरोप आवे। आई बात समझ में? कार्य नहीं किया परंतु कार्य होने का आरोप आए, ठीक, उसको निमित्त कहते हैं। तथा द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म इस प्रकार परस्पर कारण कार्य भाव से संसार चक्र में परिभ्रमण होता है। व्यवहार की कथा नहीं है ना, घबराना नहीं। इस प्रकार कारण कार्य भाव से, कि उसके होने से भाव से द्रव्य और द्रव्य से भाव, भाव से द्रव्य और द्रव्य से भाव, ऐसा दोनों के बीच में व्यवहारिक कार्य कारण बना है, कि एक के होने पर दूसरा अथवा दूसरे के होने पर पहला। इतना विशेष जानना। अब क्या विशेष बात जानना? कि तीव्र मंद बंद होने से या संक्रमणादि होने से, या एक काल में बंधे अनेक काल में, या अनेक काल में बंधे एक काल में उदय आने में, किसी काल में तीव्र उदय आए तब तीव्र कषाय हो, और तब तीव्र ही नवीन बंद हो, तथा किसी काल में बंद उदय आए तब मंद कषाय हो, तब मंद ही बंद हो, तथा उन तीव्र मंद कषायों ही के अनुसार पूर्व बंधे कर्मों का भी संक्रमण आदि हो तो हो। देखो क्या कहना चाहते हैं पंडित जी? पंडित जी बता रहे हैं कि जो वर्तमान में कुछ कर्मों का उदय आया, ठीक है ना, तो हो सकता है कि जो वर्तमान में तुम्हारे कर्म का उदय आया हो, वो उदय जिन कर्मों का आया है वो कर्म आपने अनेक कालों में बांधे हो। जरूरी नहीं एक ही काल में बांधे थे, अनेक कालों में बांधे हो, अथवा हो सकता है कि एक काल में बांधे हो। दोनों बातें, एक काल में बांधे हो अथवा अनेक काल में बांधे हो। और अब वर्तमान में जो कर्म का उदय आया, तो या तो वो तीव्र होगा या तो वो मंद होगा, ठीक। और यहाँ जो परिणाम, जो उदय तीव्र और मंद आया, उसी के अनुसार आपने कैसे परिणाम करे? तीव्र और मंद परिणाम करे। तो क्या होगा कि तीव्र परिणाम करने पर तीव्र बंद होगा, और मंद परिणाम करने पर मंद बंद होगा। इतना यहाँ पे बात को जानना। और जो पूर्व में बांधे हुए कर्म थे उनमें भी संक्रमण आदि हो जाता है, यानी कि जो सत्ता में कर्म पड़े हैं, वर्तमान की कषाय का निमित्त पाकर वे कर्म भी कैसे हो जाते हैं? संक्रमित हो जाते हैं। यानी सत्ता में पाप कर्म पड़े हैं और वर्तमान में मंद कषाय करता हो और उदय तीव्र चलता हो, तो क्या होता है कि सत्ता में पड़े हुए कर्मों का संक्रमण पुण्य रूप हो जाता है। अपोजिट, कि वर्तमान में पाप का उदय नहीं, पुण्य का उदय चलता हो परंतु तीव्र कषाय करता हो, और सत्ता में पुण्य कर्म पड़ा हो, तो वह पुण्य कर्म भी वर्तमान की कषाय का निमित्त पाकर क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पाप में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एक व्यक्ति बुरा हो, बहुत बुरा है ना, सातों व्यसन हो उसके अंदर, और वो किसी एक व्यसन का त्याग कर देवे, तो लोक में उसको अच्छा मानते हैं। बोलो मानते नहीं मानते? जैसे भीम कई प्रकार के मांस खाता था, मात्र कौवे के मांस का त्याग कर दिया, बस, और किसी मांस का नहीं, मात्र कौवे के मांस का त्याग, तो लोग उसको अच्छा मानते नहीं मानते? मानते ना। कोई अन्य धर्मी हो, जैन धर्म से प्रभावित हो जावे और गुरु महाराज के कहने पर किसी एक छोटे नियम का भी अनुसरण कर लेवे, तो सब लोग उसकी वाह वाह करते, अरे वाह भाई बहुत बढ़िया। कहते नहीं कहते हैं? एक छोटा भी नियम पाले तो वो कहते हैं बहुत बढ़िया। और कैसा है? पापी है, बहुत बहुत बुरे कर्म करता है, लेकिन थोड़ा भी अच्छा कर्म करे तो उसकी बड़ी मनाही वाही वाही होती।
और कोई बहुत धर्मात्मा हो, साधु हो, श्रावक हो, और छोटा भी पाप करे तो क्या होता है, उसकी बहुत इंसल्ट होती नहीं होती है। पुण्य तो कितना सारा करता है वो, अच्छे काम तो कितने सारे करता है, लेकिन छोटा भी पाप करे, मुझे सिगरेट पीते हुए देखो, हालांकि छोटा पाप नहीं बड़ा पाप है, रात्रि भोजन करते देखो, वो भी बड़ा पाप है। कौन सा बताए छोटा पाप? पाप छोटे बड़े नहीं होते। लोक में उन्हें छोटे बड़े की संज्ञा दी जाती है, पाप तो पाप ही होते हैं, है ना। तो क्या कहा कि कोई पाप करते हुए देखो और बहुत, है ना, जीवन बहुत अच्छा हो और छोटा भी पाप करता हो तो बहुत उसका क्या होता है, अपयश होता है। छोटा मोटा यानी गुस्सा करते हैं। है ना, अपयश प्रकृतियां जो है ना, जो क्या हुआ कि यश की प्रकृतियां अपयश में कन्वर्ट हो गई, और वहां उसकी अपयश की प्रकृतियां यश में कन्वर्ट हो गई। बड़ा पापी था, छोटा भी पुण्य किया तो लोग उसको अच्छा कहने लगे, और बहुत धर्मात्मा था, थोड़ा भी पाप किया तो लोग उसको बहुत बुरा कहने लगे। तो यश की जो प्रकृतियां का जो उदय था वो कन्वर्ट हो गया, कन्वर्जन हुआ नहीं हुआ उसमें, यश और अपयश में। इस प्रकार से इस बात को जानना कि वर्तमान की जो कषाय है उनका निमित्त पाकर सत्ता रूपी कर्मों में भी संक्रमण आदि हो जाता है। इस प्रकार अनादि से लगाकर धारा प्रवाह रूप, अनादि से लगाकर धारा प्रवाह रूप इस प्रत्येक वाली कर्म लाइन और का एक भाव बारी का। फिर से मतलब समझा दो। तीव्र मंद बंद होने से, इसका पर्टिकुलर इससे क्या कहना चाह रहे हैं? तीव्र मंद बंद होने से मतलब पूर्व में जो तीव्र और मंद बंद हो चुका है। हाँ हाँ, जो पूर्व में हुआ है वो भी उसी के अनुसार वर्तमान में उदय आता है, और नहीं, वर्तमान में वर्तमान जो में तो ये आ कषाय गया करता ना, है। वर्तमान में तो ये तो आ क्या गया है, कि उसी काल हाँ में तीव्र उदय आए हाँ तब तीव्र कषाय हो और तब तीव्र हाँ ही नवीन मंद हो, तब ये तीव्र हाँ, तीव्र नवीन मंद कर लिया इसने, और मंद उदय जो, में उसने हाँ मंद कषाय होकर मंद बंद किया। हाँ हाँ हाँ। तो इसका क्या मतलब है तीव्र मंद बंद होने से? देखो दीदी, इसका कौन सी लाइन में किसका लाइन का मतलब समझ में नहीं आ रहा आपको, इसका बताओ। विशेष जानना कि तीव्र मंद बंद होने से या संक्रमण हाँ, आदि होने से, इसका तीव्र पर्टिकुलर। या मंद, तीव्र हाँ, या मंद बंद होने से या तो तीव्र बंद होगा या तो मंद बंद होगा, क्यों? या तो तीव्र कषाय होगी या तो मंद कषाय होगी। तीव्र कषाय होने पर तीव्र बंद, मंद कषाय होने पर मंद बंद। नहीं तो तो यहाँ पे ये ये कहना चाह पूर्व रहे, सत्ता की बात बताना चाह रहे हैं, ये प्रेजेंट की बताना चाह रहे हैं। दोनों बातों को बता रहे, निमित्त नैमित्तिक, प्रेजेंट की कषाय से सत्ता में पड़े हुए कर्मों का संक्रमण कैसे होता है। प्रेजेंट में जो हमारी कषाय उत्पन्न हुई, उस प्रेजेंट की कषाय से सत्ता में जो पड़े हुए कर्म है उनमें संक्रमण होता है, तो कैसे होता है, क्योंकि तो यहाँ पे पहले वो सब में बता रहे हैं। या दे रखा है, यहाँ पे सब में या मतलब देखो सुनो फ्लैग सुनो डाल लो कि सुनो 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 सुनो, शांति से सुनो, शुरू फिर से पढ़ देता हूँ उस पैराग्राफ को। तीव्र मंद बंद होने से, या या तो तीव्र बंद हुआ या तो बंद बंद हुआ, है ना, या फिर संक्रमणादि होने से, या फिर संक्रमणादि हो गया तो या एक काल में बंधे हुए अनेक काल में, या अनेक काल में बंधे हुए एक काल में उदय आने से किसी काल में तीव्र उदय आए तब तीव्र कषाय हो। तो क्या कहते हैं, कितनी सी बात बता रहे हैं, वो सिंपल सी बात बता रहे हैं, या तो तीव्र बंद होता है या तो मंद बंद होता है, और उन तीव्र और मंद बंद होने से या फिर संक्रमण आदि होने से, संक्रमण क्या हुआ कि मंद का तीव्र में और तीव्र का मंद में संक्रमण हुआ, या फिर क्या हुआ, एक काल में कर्म बांधे थे, ठीक है ना, और वो अनेक कालों में उदय आए। एक काल में बांधा हुआ कर्म अनेक काल में उदय आएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके ही आएगा ना, एक पूरा तो नहीं आएगा। अथवा अनेक काल में बांधे हुए जो कर्म है वो एक काल में उदय आए, तो कैसा होगा, जो अनेक काल में बांधा था और एक साथ उदय में आएगा तो तीव्र आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो कई सारे इकट्ठा होकर आ रहा है। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही है? तो अनेक अनेक काल में किसी काल में तीव्र उदय आए, तो किसी काल में ऑब्वियस सी बात है वो तो तीव्र उदय में आएगा, क्योंकि वो अनेकों कालों में बांधा हुआ एक ही समय में उदय में आएगा तो तीव्र आएगा। और तीव्र कषाय होगी तब उसकी तीव्र कषाय होगी ना, जो क्योंकि तीव्र कर्म का उदय आएगा, यानी तीव्र गुस्सा आया मुझे, तो तीव्र गुस्से कहने का मतलब कहा कि इसके तीव्र कषाय का उदय आया है, इसलिए इसको तीव्र क्रोध आया है, तब तीव्र ही नवीन बंध होगा। तब क्या होगा, क्योंकि वर्तमान में आपकी कषाय तीव्र होंगी ना, तो वहां पे जो नया बंध होगा वो भी तीव्रता से ही बंधेगा, अपोजिट। तथा किसी काल में मंद उदय आए, मंद उदय क्यों आएगा कि बहुत एक साथ बहुत तीव्र कर्म बांधा हो, वो भी यदि थोड़ा 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 करके उदय में आएगा तो कैसा उदय आएगा, तो मंद उदय आएगा। और मंद उदय आने पर कषाय कैसी होंगी, कि मंद कषाय होंगी। तो मंद कषाय होने पर बंद कैसा होगा, कि मंद बंद होगा।
ठीक है ना। तो उदय आए तब मंद कषाय हो, तब मंद ही बंद हो। एक तो वो उदय आने की बात समझा रहे हैं कि उदय क्यों आया, क्योंकि उसने तीव्र या मंद कर्म बांधा था, इसलिए तीव्र या मंद ही उदय आया। दूसरी बात वो समझा रहे हैं कि तीव्र मंद उदय क्यों आया, कि हो सकता है कि उसकी सत्ता में जो कर्म पड़े थे वो संक्रमित हो गए हो, मंद तीव्र रूप हो गए हो, तीव्र मंद रूप हो गए हो, ऐसा हुआ होगा। और फिर ऐसा होने पर क्या होता है कि ऐसा होने पर या तो तीव्र कषाय भाव उत्पन्न होते हैं या तो मंद कषाय भाव उत्पन्न होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कर्म का उदय भी तीव्र या मंद रूप से आता है। फिर ऐसा होने के बाद क्या होगा कि तीव्र कषाय करने वाले को तीव्र बंद होगा और मंद कषाय करने वाले को मंद बंद होगा। तथा उन तीव्र मंद कषायों ही के अनुसार जो कर्म पहले से सत्ता में पड़े थे, वर्तमान में जो तीव्र मंद कषाय होगी ना, उसी के अनुसार क्या होगा कि सत्ता में पड़े हुए कर्मों का भी संक्रमण आदि हो जाएगा। इसी प्रकार की संतति चलती रहती है, द्रव्य क्रम से भाव कर्म और भाव क्रम से द्रव्य कर्म। इतरा इतरा से दोष आ गया भैया पंडित जी, ये तो कि नहीं नहीं घबराओ नहीं, इतरा इतरा से दोष नहीं है, अभी इससे निकलने का उपाय भी तुमको बताएंगे। ठीक, इतरा इतरा से दोष कब है? जब निकलने का उपाय ना हो तब। अभी तो कर्म और जीव की सत्ता समझा रहे हैं कि कर्म और जीव के संबंध में होने वाला निमित्त नैमित्तिक संबंध के रूप में उदय उदीर्णा आदि किस प्रकार से होती है, बंध किस प्रकार से होता है, उदय किस प्रकार से आता है, सत्ता में पड़े हुए कर्मों में उदय उदीर्णा संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण कैसे होता है, प्रकृतियों में कन्वर्जन कैसे होता है, और किस प्रकार से वे बाधा काल आदि का निमित्त पाकर सत्ता में पड़े रहते हैं। अभी तो सिर्फ ये बात बताई जा रही है, मोटी मोटी बात, ठीक है ना, कर्म फिलोसफी की, कि लोक में देखा जाता है ना, ये अमीर है, ये गरीब है, ये बहुत पाप करता हुआ अभी पैसा फल फल फूल रहा है, ये गरीब है और बहुत धर्मात्मा है तो भी गरीब है, ऐसा है ना। एक साधारण सा प्रश्न उठता है, ये कैसे पॉसिबल है? आप तो कहते हो धर्म का फल तो जाते मिले समाज सब पावे निज सुख राज, कि अपना अपना मोक्ष पद भी मिलता है निष्पक्षपात। और निज पद राज, और क्या नाम है व्यवहार में पुण्य भी फलित होता है धर्म करने वालों को। तो हमने तो यही पढ़ा था आपसे, और हमें तो लोग ऐसा नजर आ रहा है पापी फलते फूलते हैं और पुण्य आत्मा बेचारे दुख झेलते हैं, है ना। तो फिर ऐसे जीव को कैसे समझाएंगे? कर्मों की सत्ता समझानी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? कर्म क्या है, कर्म का उदय क्या है, कर्म का फल क्या है, वो कर्म उसने किस प्रकार से बांधा। भले ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सो वो कर्म का उदय जीव में कुछ नहीं कर रहा, जीव अपने ही मोह से उस कर्म के परिणमन को देखकर दुखी होता है, ठीक है ना। ये दोष भी बता दो, इतर इतरा दोष को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। इतना इतना से दोष मैंने कर उदय आता है तो कषाय होती है, कषाय आता है तो उदय बंद होता है, और फिर बंद होने से फिर उदय आता है, फिर उदय आने से फिर कषाय आती है, फिर कषाय होने से फिर बंद होता है। तो मैं तो फंस गया ना कि कर्म का उदय आएगा, कषाय होगी, कषाय होगी तो फिर बंद होगा, बंद होगा तो फिर उदय आएगा, उदय आएगा तो फिर कषाय होगी, फिर कषाय होगी तो फिर बंद होगा। तो ये एक सर्कल में फंस गया ना जी, इसको कहा इतराशय दोष। यहाँ समझाएंगे कि घबराओ नहीं, इतराशय दोष नहीं है, अभी तो कर्मों में और जीव के बीच में किस प्रकार का संबंध बना हुआ है वो समझा रहे हैं आपको। इन दोनों का संबंध कैसे बना, देखो आपको क्रिकेट की बहुत रुचि है, मुझे लगता नहीं आपको होगी पर मान लेते हैं, एग्जाम्पल अभी यही आ रहा है दिमाग में इसलिए मान लेते हैं कि क्रिकेट की बहुत रुचि है, और आपका 10th का 12th का एग्जाम चल रहा है ना। तो उस समय क्या होता था, कई बार ऐसे टाइम पे क्रिकेट का मैच होता था जिस समय 10th के एग्जाम होते थे और 12th के बोर्ड के एग्जाम चलते थे, तो हम इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं देख पाते थे क्योंकि अगले दिन एग्जाम होता था, है ना। तो फिर अगले दिन हम पूछते थे भैया क्या हुआ क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया, कौन जीता। तो इंडिया और पाकिस्तान में से कौन जीता इतना जानना बहुत है ना, या इससे अधिक भी जानना चाहिए? सिर्फ इतना जान लेना बहुत है कि इंडिया पाकिस्तान में कौन जीता, कि इंडिया जीती, बात खत्म। पर ऐसा नहीं है, जिसे रुचि होती है वो क्या पूछता है, सहवाग ने कितने रन लिए, तेंदुलकर ने कितने रन लिए, वो कितनी बॉल पे आउट हुआ, उसने किसको आउट किया, ऐसे ऐसे कितना विशेष 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 करके सुनता है। उतना सुनने के बाद, चर्चित होने के बाद भी तसल्ली नहीं पड़ती, फिर हाईलाइट देखता है, देखता नहीं देखता, न्यूज में भी पढ़ता है और कई बार उसकी चर्चा भी करता है। इसी प्रकार से जीव और तो पुद्गल किसी भी जुदा चीज जुदा में है। लगा सकते हैं, मूवी वगैरह में भी लगा सकते हैं। हाँ किसी में भी लगा दो। अब इसी प्रकार जीव और पुद्गल कैसे हैं, जुदा जुदा है, भाई इतनी सी बात जान लो, बात खत्म। लेकिन जिसे आत्मा की रुचि हुई है, धर्म की रुचि हुई है, संसार से निकलने का भय लगा है, वो क्या है, वो अनेक प्रकार से ज्ञान को निशंक करता है, कर्णन योग से भी करता है, चंडन योग से भी करता है, प्रथमन योग से भी करता है, और
द्रव्य नियोग से भी करता है। अनेक अनेक प्रकार से कि फिर ये उदय आया तो कैसे आया, फिर वो बंद हुआ तो कैसे हुआ, उसने छक्का मारा था तो कैसे मारा था, उसकी बॉल पे कौन आउट हुआ, कितने विकेट उड़े, क्या हुआ, ऐसा खूब बुद्धि को भरमाता है। इसी प्रकार से मोक्ष मार्गी जीव भी चारों अनुयोगों के माध्यम से इस ज्ञान को कैसा कर लेना चाहता है, निशंक कर लेना चाहता है, बिल्कुल निशंक। ठीक है ना। निशंक होने से कैसा होता है, ज्ञान निर्मल होता है ना। तो वहां पे ज्ञान की निर्मलता के हेतु ही इस प्रकार की अवस्था संसार में कैसे बनती है, इस बात का ज्ञान करणान योग की अपेक्षा से करणान योग के माध्यम से करा रही है। ठीक। आगे, इस प्रकार अनादि से लगातार लगाकर और धारा प्रवाह रूप द्रव्य क्रम और भाव क्रम की प्रवृत्ति जानना, ऐसी ही अनादि से द्रव्य क्रम और भाव क्रम की प्रवृत्ति धारा रूप होती आई है। ठीक। तथा नाम कर्म के उद्देश्य शरीर होता है। अब नौ कर्मों का स्वरूप कहते हैं। नौ कर्म किसे कहते हैं, इनका नाम ही नौ कर्म है, नौ कर्म। ठीक है। हालांकि नौ का मतलब 9 भी होता है, पर यहाँ पे नौ कर्म कहने का मतलब 9 नहीं है, और नो कर्म का मतलब नो इंग्लिश वाला नो भी नहीं है। किंचित, किंचित कर्म को नो कर्म कहते हैं। ईशत मतलब कि जिनकी वजह से ना तो कर्म बंधते हैं और ना ही जिसकी वजह से कर्म की निर्जरा होती है, तो भी उन्हें कर्म संज्ञा होती है, क्योंकि वे कर्म के ही उदय का फल हैं, इसलिए उनको कर्म कहते हैं। समझ में आई बात। कर्म 3 प्रकार से, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो मूलतः कर्म तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म ही है, परंतु द्रव्य कर्म और भाव कर्म का जो फल है वो क्या है, वो नो कर्म है। क्योंकि वो कर्म का फल है इसलिए इसे कर्म संज्ञा है। मूलतः देखा जाए तो नो कर्मों से ना कर्मों का बंधन होता है और ना ही नो कर्मों से कर्मों की निर्जरा होती है। सो भी इन्हें कर्म संज्ञा मिली, इसलिए इसका नाम क्या रखा, नो कर्म। ठीक। अब पढ़ते कैसे है नो कर्म। कि जो नाम कर्म के उदय से शरीर आदि होता है, शरीर कैसा है, नो कर्म। शरीर से किसी को बंध नहीं होता, शरीर को अपना मानने से बंध होता है। ठीक है ना। शरीर मिलने से किसी को बंध नहीं होता। मुनिराजों को भी तो शरीर मिला है, अरिहंतों को भी तो शरीर होता है नहीं होता। सदैही होते हैं ना अरिहंत भगवान। फिर सम्यक जीव भी तो सदैही होते हैं, परंतु उस देह में जो एकत्व ममत कर्तव्य और भोक्तत्व बुद्धि है, उस बुद्धि के कारण इस जीव को बंध होता है। नाम कर्म के उदय से शरीर होता है और द्रव्य कर्मवत किंचित सुख दुख का कारण है। ठीक है ना। द्रव्य कर्म की ही तरह किंचित सुख दुख का कारण भी है। शरीर में होने वाले दुख से अपने को दुख और शरीर में होने वाले सुख से अपने को सुख ऐसा भाषित होता है, इसलिए शरीर को नौकर्म कहते हैं। किंचित है ना, इसलिए शरीर को क्या कहते हैं, नौकर्म कहते हैं। यहाँ नो शब्द ईशत अल्पवाचक जानना, नौकर्म माने ईशत यानी थोड़ा, अल्प, है ना। सो शरीर पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और द्रव्य इंद्रियां, द्रव्य मन और साचो श्वास तथा वचन ये भी शरीर ही के अंग हैं। सुन लो भैया, ध्यान से पढ़ लो इस बात को। क्या कहते हैं कि द्रव्य इंद्रियां आंख आदि ये सब द्रव्य इंद्रियां, द्रव्य मन कौन सा द्रव्य मन, जो संघी पंचेंद्रिय को मिला है उस द्रव्य मन की बात कह रहे हैं, द्रव्य मन। श्वास, ये सांस चलती है, श्वासोश्वास, और तथा वचन, वचन जो हमारे मुख से निकलता है, ये सभी शरीर ही के अंग हैं। समझिए बात। इसलिए इन्हें भी पुद्गल परमाणुओं के पिंड जानना। क्या जानना इन्हें, पुद्गल परमाणुओं के पिंड जानना। मेरा मन बहुत दुखी है, कौन सा वाले मन की बात कर रही हूँ पुद्गल दुखी है या सुखी है, क्या, ये मेरे मन को बहुत भाता है, सुखरूप लगता है। कौन से मन की बात चल रही है, इसको मन कहते हैं, इसको मन कहते हैं, इसको नहीं। अध्यात्म में मन यहाँ होता है और विज्ञान में मन यहाँ होता है। पता ये बात नहीं पता, मालूम है ये बात नहीं मालूम विज्ञान में मन कहाँ होता है, यहाँ होता है। दो दिमाग होते हैं हमारे पास, एक बड़ा दिमाग एक छोटा दिमाग, ये विज्ञान की बात है। अध्यात्म कहता है कि हमारे पास जो मन होता है, मन, ये बुद्धि होती है, यह हृदय में मन होता है। इसलिए लोग ज्यादातर यही बात प्रचलित है, दिल और दिमाग से कोई भी निर्णय करना तो दिल और दिमाग से करना, ऐसा है ना, सुना है ना। तो अध्यात्म कहता है कि द्रव्य मन यहाँ होता है, बुद्धि यहाँ होती है। विज्ञान कहता है यही बुद्धि है, यही मन है। यहाँ ना तो द्रव्य मन की बात समझानी है विज्ञान की, और ना अध्यात्म की उस द्रव्य और बुद्धि की बात को समझाना है। यहाँ तो इतनी सी बात को कहना है कि जिसे तुम मन मानते हो, मेरा दिल, मेरा दिमाग, ये तो सिर्फ पुद्गल के हैं। समझ में बात नहीं समझ में आई।
ये तो सब पुद्गल के हैं। मेरा क्या है? ज्ञान दर्शन, ये मेरा है। समझ गई बात? ये मेरा है। इस इस प्रकार शरीर के और द्रव्य कर्म के संबंध सहित, शरीर के और द्रव्य कर्म के संबंध, जो द्रव्य कर्म के उदय में मिला है ना, ये मुझको शरीर किसी कर्म के उदय में मिला है, तो शरीर और द्रव्य कर्म का उदय, तो शरीर और द्रव्य कर्म के संबंध सहित जीव के एक क्षेत्र अवगाहु बंधन होता है। सो शरीर के जन्म समय से लेकर जितनी आयु की स्थिति हो उतने काल तक शरीर का संबंध रहता है। सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना, इजी सी बात। तथा आयु पूर्ण होने पर, एक क्षेत्रावगाहु क्या मतलब? जैसे कोई ये समझे कि ये शरीर है, फिर इस शरीर के अंदर पेट में कहीं आत्मा रहती है, ऐसा नहीं है। जहां जहां शरीर के परमाणु है वहीं वहीं आत्मा के भी परमाणु है। जैसे दूध और पानी का संबंध होता है, ऐसे ही आत्मा का कर्मों के साथ, शरीर के साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध होता है। ठीक, दूध, फिर दूध में आपने पानी मिलाया, फिर उस पानी में आपने चीनी मिलाई, है ना, और उसमें कोई और इलायची मिला दी, ठीक है, मिला दी। अब क्या हुआ, इन सबको मिलाने के बाद इलायची अलग है, पानी अलग है, दूध अलग है, मिठास अलग है, कि हाँ ये चारों अलग अलग हैं, परंतु कहाँ है कि जहां दूध है वहीं पानी है, जहां पानी है वहीं मिठास है, और जहां मिठास है वहीं इलायची है। आई बात समझ में? इसी प्रकार इसको क्या कहते हैं? एक क्षेत्रावगाह संबंध। शरीर है, शरीर के अंदर फला है, फिर उसके अंदर जीव है, फिर उसके अंदर आत्मा है, ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे मूर्खता नहीं करना, ठीक है ना। इसलिए उसको वहां पे एक क्षेत्रावगाह संबंध कह रहे हैं। शरीर और आत्मा को भी तो एक क्षेत्र अवगाहना कह ही सकते हैं, जैसे चलता है तो आत्मा भी साथ ही होती है, शरीर और हाँ, तो आत्मा को नहीं कह सकते। तो हमने कहा तो है, आप सुनो ना तो सही ध्यान से, हमने यही तो बोला है कि शरीर का कर्मों का आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध है, यही तो कहा। ये एक परमाणु है ना शरीर का, जो आप उंगली टच करी, यहीं पे आत्मा का भी परमाणु है, यहीं पे ही 8 कर्मादि जो आपने बांधे उनके भी परमाणु है, यहीं पे तेजस वर्गणा भी है, ठीक है ना। एक ही जगह पे, एक ही स्थान पे एक क्षेत्रावगाह संबंध इसको कहते हैं। प्रदेश परमाणु का एक क्षेत्रावगाह संबंध। प्रदेश किसके होते हैं? आत्मा के। परमाणु किसके होते हैं? पुद्गल के। दोनों का कैसा संबंध है? एक क्षेत्रावगाह संबंध। ठीक, एक ही क्षेत्र पे, आकाश के एक ही प्रदेश पर आत्मा का भी प्रदेश है, उसी प्रदेश पे कर्म का भी प्रदेश है, उसी प्रदेश पे पुद्गल रूपी शरीर का भी प्रदेश है, उसी पे तेजस वर्गण आदि वर्गणों का भी प्रदेश। एक क्षेत्रावगाह संबंध। ठीक, शरीर संबंध रहता है तथा आयु पूर्ण होने पर मरण होता है। साधारण सी बात है ना, क्यों भैया मरण होता है नहीं होता? आयु पूर्ण होने पर तुम्हारा मरण होगा या नहीं होगा? होगा ना, होगा ना। अब मरने से पहले क्या कर लेना कि मैं अमर हूं, ये जान लेना कि मेरा मरण हो सकता नहीं। आइए समझ में? लोक में देह के छूटने का नाम मरण है, उस अपेक्षा से ये बात यहाँ कही। ठीक, तब उस शरीर संबंधी, तब उस शरीर का क्या होता है? संबंध छूटता है, शरीर आत्मा अलग अलग हो जाते हैं, तथा उसके अनंतर समय में, यानी अगले ही समय में अथवा दूसरे, तीसरे या चौथे समय में जीव कर्मोदय के निमित्त से नवीन शरीर धारण करता है। हमने मार्गण स्थान में पढ़ा था, रजुगति आदि के संबंध में पढ़ा था ना। वो क्या है कि जब शरीर एक आत्मा एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जाता है, एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जाता है, तो कितना, या तो एक समय लगता है या ज्यादा से ज्यादा 4 समय लगते हैं, बस इतनी सी बात। ठीक, सो वहां पे भी जो द्रव्य कर्म होते हैं और तेजस वर्गणाएं होती हैं, उनके साथ तो ये जीव रहता ही है। बस ये पुद्गल शरीर जो ऊपर की सबसे मोटी परत है ना पुद्गल शरीर की, बस इससे अलग होकर दूसरे शरीर में जाने की पीछे 3 समय या 4 समय का समय इस जीव को लगता है, 1 समय से 4 समय। जीव कर्मोदय के निमित्त से नवीन शरीर धारण करता है, नया शरीर मिलता है, किसी न किसी कर्म के उद्देश्य से मिलता है। वहां भी अपनी आयु पर्यंत उसी प्रकार संबंध रहता है, फिर मरण होता है, तब उससे संबंध छूटता है। इसी प्रकार पूर्व शरीर को छोड़ना और नवीन शरीर को धारण करना अनुक्रम से हुआ करता है। ठीक है ना, अनुक्रम से जीव का नादिकाल से 4,84 लाख युगों में इसी प्रकार से परिभ्रमण हो रहा है। ठीक, समय हो गया, फिर भी मैं इस अगले पैराग्राफ को पढ़ लेता हूँ, फिर चर्चा कल करेंगे। तथा यह आत्मा यद्यपि असंख्यात प्रदेशी है। आत्मा कैसा है? आत्मा के प्रदेश असंख्यात है, असंख्यात प्रदेशी आत्मा है।
तथापि संकोच विस्तार शक्ति से शरीर प्रमाण ही रहता है, क्योंकि आत्मा में एक संकोच विस्तार नाम की शक्ति है। तो छोटा शरीर मिलता है तो छोटे शरीर में व्याप्त हो जाता है, और बड़ा शरीर मिलता है तो बड़े शरीर में व्याप्त हो जाता है। आई बात समझ में? समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? क्योंकि आत्मा असंख्यात प्रदेशी है और असंख्यात प्रदेशों में इस प्रकार की संकोच विस्तार की शक्ति है। विशेष इतना है कि समुद्घात होने पर शरीर से बाहर भी आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। वो हमने समुद्घात के विषय में पढ़ाई था कि आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकल जाते हैं, है ना? वो हम ये सब चर्चा पहले कर चुके हैं, वहां पे आपको ये सब बातें समझा दी थी। अंतराल समय में पूर्व शरीर छोड़ा था उस प्रमाण रहते हैं। कितने प्रमाण रहते हैं? कि आत्मा के परमाणु जो शरीर से निकलकर गए हैं उन परमाणुओं का आकार कितना रहता है? जितना वर्तमान शरीर का आकार था उसी आकारवत वे परमाणु भी रहते हैं। बस इतनी सी बात यहाँ पे बताई गई है। तथा इस शरीर के अंगभूत द्रव्य इंद्रियां, इस शरीर के अंगभूत द्रव्य इंद्रियां, स्पर्शन रस गंध वर्ण आदि जो हमारी इंद्रियां द्रव्य इंद्रियां, और मन, उसकी सहायता से जीव के जानपने की प्रवृत्ति होती है। ध्यान से समझना इस बात को, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। क्या कहा? जीव को जानने पने की जो प्रवृत्ति होती है, यानी जीव का ज्ञान और दर्शन जो काम करता है वो कैसे करता है? इंद्रिय प्रमाण करता है। उस जीव को जितनी इंद्रियां मिली है, जिस प्रकार का शरीर मिला है, उस प्रकार के उस इंद्रिय के अनुसार ही उस जीव का ज्ञान और दर्शन कार्य करता है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? मनुष्य का शरीर मिला है तो मनुष्य के अनुसार कार्य करेगा। एक इंद्रिय का मिला है तो एक इंद्रिय अनुसार करेगा। दो इंद्रिय मिला है तो दो इंद्रिय अनुसार मिलेगा। मतलब जिस प्रकार का उसको शरीर मिला है, ठीक, और उसी प्रकार के उसके ज्ञान दर्शन आदि कार्य करेंगे। आंख नहीं मिलेंगी, किसी गति में आंख होती है और किसी गति में आंख नहीं भी होती है। समझ रहे बात? ये तो होगी गति अपेक्षा से, इंद्रियों की अपेक्षा से। मान लो मनुष्य गति है, आंख वाली गति है, परंतु आंख नहीं, अंधा है ना? तो जो इंद्रियां प्राप्त है मतलब जो इंद्रियां उसको मोटे रूप से जो इंद्रियां मिली है, और उन इंद्रियों में जिस इस प्रकार की शक्ति मौजूद है उसके अनुसार ही उस जीव के ज्ञान और दर्शन काम करते हैं। ऐसा इन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कैसा संबंध है? फिर से पढ़ देता हूँ। शरीर के अंगभूत द्रव्य इंद्रियां और मन उसकी सहायता से जीव के जानने पने की प्रवृत्ति होती है, तथा शरीर की अवस्था के अनुसार मोह के उदय से जीव सुखी दुखी होता है, तथा कभी तो जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है और कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है। ठीक है ना? कभी जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तता है और पुद्गल अन्यथा अवस्था रूप प्रवर्तता है। इस प्रकार इस नौ कर्म की प्रवृत्ति को जानना। बाकी चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यहाँ अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है।